भाजपा में जो गया वो सब वॉशिंग मशीन में जैसे धुल के एकदम क्लीन हो गया, गंगा नहा लिया, वैसा हो जाता है। मुझे तो लगता है ये कि देश में न्यायपालिका का रोल खत्म करने वाले हैं ये लोग। योगी जी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे, उस मुकदमे का ट्रायल भी किसी न्यायालय में नहीं होगा, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में। लोकतंत्र और जनतंत्र की परिभाषा को बदल के इन्होंने बहुमत तंत्र कर दिया। जो बहुमत में है वो जो चाहे करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीओपी हिंदी पर। बीते दिनों जौनपुर में एक हादसा हुआ। हादसे में जौनपुर के एक स्थानीय पत्रकार देवेंद्र खरे पर हमला हुआ और इस हमले को लेकर तमाम सुगबुगाहट हुई। अलग अलग तरीके से अलग अलग बयानबाजी हुई, पर नहीं हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन अपराधियों की धरपकड़ नहीं हुई। और इसी मामले को लेकर हमने बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी से बातचीत की। क्या कहते हैं अफजाल अंसारी, आप भी सुनिए। एक मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, जौनपुर का मामला है। जौनपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं पुष्पराज सिंह और उनके छोटे भाई हैं ऋतुराज सिंह। ऋतुराज सिंह ने उनके ऊपर कई और आपराधिक मामले चल रहे हैं और उन्होंने जो है एक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्रिपाठी, उन पर फायरिंग वायरिंग करवा दिए थे। तो उसको लेकर वो एफआईआर करवाना चाह रहे थे, एफआईआर हुआ नहीं। उसमें एक पत्रकार इन्वॉल्व हुआ, देवेंद्र खरे, न्यूज वन इंडिया से। तो उसके ऊपर भी हमला हो गया। 3-4 दिन पहले उसके ऊपर फायरिंग हो गई। उस मामले में जो है मुकदमा तो लिखा गया लेकिन अब तक अपराधियों की कोई धरपकड़ नहीं हुई। और साथ ही साथ में जो है बुलडोजर वाली कार्रवाई जो तमाम जगहों पे होती है, लेकिन बीजेपी नेता के ऊपर अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। आप तो सब जान रहे हो, इस देश में 10 से अधिक ऐसे लोग, बड़ी शख्सियतें हैं जिनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के और जांच प्रारंभ हुई। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने पाला बदला और भाजपा ज्वाइन की जी, वैसे ही वो जांच बंद कर दी गई। ईडी की जांच बंद, सीबीआई की जांच बंद। वो बंगाल से लेके और कर्नाटक तक शुभेंदु अधिकारी से लेकर और कर्नाटक के अब तो ऐलान कर दिए बेचारे 3-4 दिन पहले कि हम येदियुरप्पा जी ने कि हम तो अब राजनीति से संन्यास लेंगे। ये सारे लोगों को क्लीन चिट दिया भाजपा। तो भाजपा में जो गया वो सब वॉशिंग मशीन में जैसे धुल के एकदम क्लीन हो गया, गंगा नहा लिया, वैसा हो जाता है। उस मामले ये भी उसी की एक कड़ी है। अब यूपी में आपने नाम क्या बताया उसका? देवेंद्र खरे नाम है। और नहीं, जिन्होंने गोली चलाई है ऋतुराज सिंह, पुष्पराज सिंह अब बात के भाई है। इस पे अब आप क्या पूछ रहे हो? सिंह से क्या मतलब? उत्तर प्रदेश में सिंह से क्या मतलब? उनके द्वारा समरथ के नहीं दोष गोसाई जी, जो सिंह है वो कुछ भी कर देगा, उस पे कहाँ दोष है? समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं यादवों को लेकर भी यही बातें होती थी। अब अभी तो जो है वो सामने सत्ता में जो है उसकी बात हम कर रहे हैं जी। तो सिंह है तो उस पे कोई दोष तो है नहीं। समाजवादी पार्टी में ये बातें थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में ये भी थी कि मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब आए चुनाव लड़ने आजमगढ़, तो उनको चुनौती देने के लिए भी एक यादव ही सामने आके खड़ा हुआ जो रमाकांत यादव था जी। और जब तक वो रमाकांत यादव मुलायम सिंह को चुनौती देता रहा तो वो भला आदमी। अब रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके विधायक हो गया तो आज उसका जो असर हो रहा आप देख लीजिए जी। नहीं, वर्तमान में जो सत्ता और व्यवस्था है इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये विचित्र लोग हैं। ये मुलायम सिंह के खिलाफ मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह को अपना सिंबल दे के चुनाव लड़ा सकते हैं जी जी। और दूसरों सर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है बड़ी तेजी से हो रही है। अभी देखिए ये अतीक अहमद को लेकर सब सारा मामला चल रहा है।
वो कार्रवाई जौनपुर में क्यों नहीं हो पा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस पर मौन है। मुझे तो लगता है ये कि देश में न्यायपालिका का रोल खत्म करने वाले हैं ये लोग जी। और ये लोग कुछ दिनों के बाद जैसे डीजी, एडीजी और आईजी और डीआईजी और एसपी और एसएसपी, इसी तरह से न्यायपालिका में जो अलग एक कोर्ट होती है और उसमें एक न्यायाधीश बैठता है, ये उस व्यवस्था को आगे चल के बदल के चाहेंगे कि थाने में ही इस डीआईजी, आईजी, एडीजी फलाने में से किसी को कह दिया जाए कि आप एक अलग ऑफिस में एक तरफ बैठिए और कोई घटना हुई तो पहले एक मुकदमा पंजीकृत होगा एक ऑफिस में और फिर उसकी विवेचना करेगा उसी थाने का एक दूसरा ऑफिसर और फिर एक उसमें क्या सजा दी जाए निर्धारित करेगा उसी थाने में बैठा हुआ एक तीसरा ऑफिसर जी। और फिर एक्शन के लिए एक जो उसी थाने की कोई टीम होगी जो एक्शन निकलेगी और एक्शन करेगी। ये एक लोकतंत्र में बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है कि न्यायपालिका के काम को ये लोग नहीं मतलब शिथिल करना चाहते हैं जी। इस पार्टी से अब केशव मौर्य के विरुद्ध 1 दर्जन मुकदमे, तो वो मुकदमे कोर्ट में ट्रायल नहीं होंगे एमपीएमएलए कोर्ट में जी। वो मुकदमा योगी कोर्ट में ट्रायल होगा और उठा लिया जाएगा। योगी जी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे, उस मुकदमे का ट्रायल भी किसी न्यायालय में नहीं होगा एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में। उसको मुकदमा भी खुद योगी जी की टेबल पे उन्हीं की दस्तखत से उठा लिया जाएगा और इनके जमात और कतार के सारे उस तरह के एलिमेंट जिनके विरुद्ध मामले हैं वो सब न्यायपालिका में ना जाके हटा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी को जो 50-60 अपराध जिसके इतनी बड़ी कुंडली हो, जो दाऊद इब्राहिम, रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। ब्रजेश सिंह जी जी। दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं वो जे हॉस्पिटल कांड में जी। दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड जब उन्होंने जे हॉस्पिटल में शूट आउट को अंजाम दिया, दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या करने वाले राकेश हल्दानकर को घुस के मारा। यश ठाकुर को उसमें फांसी की सजा हुई, बाद में आजीवन कारावास टिल डेथ हुआ। वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का फाइली को अक्यूज्ड है, वो आज उत्तर प्रदेश में जो जारी हुई है माफियाओं की सूची, उसमें उसका नाम हटा दिया गया। 1 महीने तक उसका पहले तक माफियाओं के टॉप 10 की सूची में था, अब उसका नाम हटा तो उसको क्लीन चिट दी जा रही बड़ी तेजी से। उसको वॉश करके वॉशिंग मशीन में जल्दी से लाएंगे सामने। एक आखिरी सवाल है हमारा, योगी सरकार में कहीं कोई चर्चा हो रही बृजभूषण सिंह की? जी जी। उन महिला खिलाड़ियों ने सर सवाल हमारा यही है, एक आखिरी सवाल कि योगी सरकार में कहीं न कहीं क्षत्रियों को संरक्षण मिल रहा है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि अंसारी परिवार भी लगातार अंसारी परिवार नहीं, समाज में उनके भक्तों को छोड़ के आम जनता को डराया धमकाया, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। ब्राह्मण भी नहीं बचे, गांव में घर उजाड़े हैं। ब्राह्मण लोगों की तो कहते हैं लोग की यही सरकार ही उनकी है और ब्राह्मण लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी सरकार ने भी इस तरह से चिन्हित करके उनका दमन किया। यहाँ तो कोई कदर कीमत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अब विडंबना ये है कि ब्राह्मण भी उसी कतार में खड़ा है और बाकी तो जो है। चलिए देखिए, लोकतंत्र और जनतंत्र की परिभाषा को बदल के इन्होंने बहुमत तंत्र कर दिया। जो बहुमत में है वो जो चाहे करे। हाँ, अब कोई भी कार्रवाई इस तरह से की जा रही है कि जन का तंत्र से विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए।
वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।